नमस्कार सभी साथियों को। मैं विकास कुमार, संगठन अध्यक्ष बिहार युवा विकास मंच। मैं आप सभी साथियों के बीच, बिहार के सभी नागरिकों के बीच, बिहार के छात्र वर्गों के लिए बिहार सरकार से एक मांग को लेकर आया हूं। हमारी बिहार सरकार से मांग है कि जो छात्र पटना में रह रहे हैं, इस लॉकडाउन के वजह से सभी को पता होगा कि आर्थिक तंगी सभी को महसूस करनी पड़ रही है। लेकिन जो छात्र वर्ग पटना में रह रहे हैं, पटना में रहकर अपनी अध्ययन करते हैं, पटना में रहकर पढ़ाई करते हैं, उनके सामने ये समस्या बड़ी जटिल है। सबसे पहले तो उनको अपनी कोचिंग की फीस भी देनी होती है। उसके बाद पटना में रहने के लिए खाने पीने का खर्च भी लगता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है उनके पास अभी कि बहुत सारे छात्र तो पटना में फंसे हुए हैं और उनके घर में भी, परिवार में भी आर्थिक तंगी की हालत बन चुकी है। कई सारे छात्र ऐसे हैं जो किसी तरह उनके घर से पैसे आकर वे कोचिंग फीस जमा कर पाते हैं और रूम रेंट जमा कर पाते हैं और वहां रह पाते हैं। लेकिन इस लॉकडाउन की स्थिति में ऐसा होना संभव नहीं हो पा रहा है। कई सारे छात्र मुश्किलों का सामना कर पा रहे हैं। कई सारे छात्र ने मैसेज किया था हमें, कई सारे छात्र ने कांटेक्ट किया था कि इस समस्याओं पर सरकार से हमारी कुछ मांग होनी चाहिए ताकि छात्रों का ये समस्या सॉल्व हो सके। इसीलिए हम सरकार से, बिहार सरकार से मांग करते हैं कि जो छात्र पटना में रह रहे हैं उनका अप्रैल और मई महीने का रूम भाड़ा जो है, रूम रेंट माफ होना चाहिए। जी हाँ, अप्रैल और मई महीने का रूम रेंट सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि पटना में रह रहे छात्रों का अप्रैल और मई महीने का रूम भाड़ा माफ होना चाहिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि किस तरह, किस तर्ज पे माफ होना चाहिए। अगर सरकार माफ करती है तो फिर मकान मालिकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यह भी यथार्थ सत्य है। इसीलिए हमने एक खाका लेकर आया है सरकार के बीच, ताकि न तो मकान मालिकों को कोई परेशानी का सामना करना पड़ सके और न ही सरकार को किसी तरह की परेशानी हो इस चीज को करने में, और छात्र वर्ग भी संतुष्ट रहे और मकान मालिकों के प्रति भी रोष उत्पन्न न हो। हमारी सरकार से मांग है कि जिस मकान में बच्चे रह रहे हैं उस मकान मालिकों का 2 महीने का अप्रैल और मई महीने का बिजली बिल को माफ कर देना चाहिए। उनका जो पानी का बिल है उसे माफ कर देना चाहिए और मकान मालिकों से ये डाटा लेना चाहिए सरकार को कि जिस मकान में जितने बच्चे रह रहे हैं, मकान मालिक को चाहिए कि वो सरकार को अपना डाटा दे कि मेरे मकान में इतने बच्चे इतने साल से रह रहे हैं और ये बच्चे यहाँ के हैं और ये यहाँ पढ़ते हैं। इस तरह की डाटा सरकार को मकान मालिक से कलेक्ट करनी चाहिए और सरकार को ये चाहिए कि वो एक अनुदान राशि का जो है सो आवंटन करे, क्योंकि सरकार के फंड में अभी भी पैसे की कमी नहीं है और कोरोना जैसी विपदा स्थिति में भी सरकार ने अपना कोष जारी किया था जनता के लिए कि जनता उसमें मदद कर सके और कई सारे जनताओं ने बढ़ चढ़कर मदद किया था। तो सरकार को चाहिए कि छात्र वर्ग के लिए एक अलग से कोष जारी करे। उस कोष में चाहिए कि उनके लिए मकान मालिक का जो भाड़ा है 2 महीने का, अप्रैल और मई महीने का, उसको माफ कर दिया जाए। पानी का जो बिल है, बिजली का जो बिल है, वो मकान मालिक का माफ कर दे और एक बायोडाटा जो मिलेगा उनको मकान मालिक से, जिस तरह से सरकार राशन कार्ड के पर परिवार को राशन कार्ड पर 1,000 रुपये प्रोवाइड करती है, तो उसी तरह मकान मालिक से प्राप्त डाटा के अनुसार एक बच्चे पे सरकार मकान मालिक को 1,000 रुपया 1 महीने का अनुदान दे। इससे 2 फायदे होंगे। एक तो मकान मालिक को भी घाटा नहीं होगा, क्योंकि कई सारे मकान मालिक होते हैं पटना में जो सिर्फ बच्चों के इसी रूम भाड़े पर आश्रय होते हैं। उनका जीवन यापन का मुख्य स्रोत रूम भाड़ा भी ही होता है। तो दोनों की ही को ही ध्यान में रखकर हम सरकार से मांग करते हैं कि सरकार को चाहिए कि इस कदम पर अविलंब अपना निर्णय ले ताकि छात्रों का जो भविष्य है वो सुरक्षित रह सके और छात्र वर्ग में किसी भी तरह का परेशानी न हो, छात्र वर्ग संतुष्ट रह सके और युवा वर्ग उस जोश के साथ अपने लगन में लगनशील रहे और मकान मालिकों के ऊपर भी कोई तरह का प्रेशर नहीं आएगा, कोई तरह का दबाव भी नहीं आएगा। वो भी संतुष्ट रहेंगे और इस संतुष्टि से छात्र वर्ग अपने
समाज का नाम, अपने राज्य का नाम आगे बढ़ा सकेंगे। अगर बिहार सरकार ऐसा करने में विफल होती है, इस पर कोई संज्ञान नहीं लेती है, तो बिहार युवा विकास मंच सरकार को ये चेतावनी देती है कि बिहार युवा विकास मंच आमरण अनशन करने पर मजबूर होगी। हम पटना के समस्त छात्रों को ये आश्वासन देते हैं कि इस मांग में बिहार युवा विकास मंच उनके साथ है और बिहार युवा विकास मंच इस मांग को जोर शोर से उठाएगी। अगर सरकार के कान पर जू नहीं रेंगता है तो बिहार युवा विकास मंच पटना के समस्त छात्रों के साथ, समस्त छात्र छात्राओं के साथ आमरण अनशन करने पर मजबूर होगी। ये सरकार को एक बार सुन लेनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेगी तो लॉकडाउन के बाद नियमानुसार, कानून के अनुसार बिहार युवा विकास मंच आंदोलन करने पर मजबूर होगी। अभी वर्तमान में बिहार युवा विकास मंच इस मुद्दे को लेकर ऑनलाइन आंदोलन कर रही है, मीडिया तक इस बातों को पहुंचा रही है, जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रही है और पटना के छात्रों को आश्वासन दे रही है कि उनके साथ बिहार युवा विकास मंच खड़ा है। वो भी पूर्ण रूप से नियमों का पालन करते हुए शांतिपूर्ण आंदोलन अभी ऑनलाइन तरीके से कर रही है। लेकिन अगर सरकार के कानों पर जू नहीं रहेगा तो फिर हम लॉकडाउन के बाद कानूनी रूप से ही सड़क पर उतरने को मजबूर होंगे और आमरण अनशन करने की चेतावनी देते हैं। धन्यवाद।